आपको किसी कस्टमर ने प्रपोज भी किया है, यहाँ पे बड़ा हैरान हूँ मैं कि कोई आपके पीछे पड़ गया हो जिसे कहते हैं। तो मैं फूड डिलीवर करने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रीफली तो जी मैंने गई हूँ, मैंने डोरबेल की है, फिर वो कस्टमर बाहर आए हैं तो मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका फ़ूड लेके आई हूँ, यहाँ से आपका ये ऑर्डर है तो काइंडली आप ये अपना फूड वेरीफाई कर लें, उसके बाद मुझे पेमेंट कीजिएगा। जी, तो उन्होंने फ़ूड वेरीफाई किया, पेमेंट की, तो उसके बाद वो कहते कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे फ़र्स्ट मीटिंग थी, उससे पहले मैंने उनका कभी फूड डिलीवर नहीं किया और उसके बाद भी आज तक नहीं किया। और बारिश हुई थी और आपने डिलीवरी देने जा रही जी, और मौसम हल्की बारिश थी लेकिन तेज़ आंधी थी, उसमें शायद उनको मुझ पे तरस आया, व्हाटएवर, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने गानों को मुदस्सिर का सलाम। आज हमारे साथ मौजूद है आयशा लियाज, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, मीडिया सेंसेशन है, इनकी सोशल मीडिया पर धूम क्या है और बहुत बड़ी बात है कि पूरे घर के मामलात को खुद देखती हैं, सवालिया निशान है, लेकिन इनको इन्हीं के कस्टमर ने प्रपोज भी किया। आखिर वो मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा, अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। बताइएगा आप बाइक कब से चला रही हैं? बाइक मुझे 6 माह हो गए हैं, मैं तब से चला रही हूँ। 6 माह से चला रही हैं? नहीं, बाइक मैं तकरीबन 7-8 माह से चला रही हूँ, लेकिन फूड डिलीवरी का काम मैं 6 माह से कर रही हूँ। आखिर आयशा की सोशल मीडिया पर धूम है, बड़े मामलात हैं, मीडिया सेंसेशन है आप इस वक्त। आपको किसी कस्टमर ने प्रपोज भी किया है, यहाँ पे बड़ा हैरान हूँ मैं कि कोई आपके पीछे पड़ गया हो जिसे कहते हैं। तो मैं फूड डिलीवर करने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एज अ हाउस वाइफ बहुत अच्छी लगेंगी, आप बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगेंगी हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड वूमेन हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी करें और आप एज अ हाउस वाइफ काम करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फीमेल्स की लाइफ में ये कॉमन बात है, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हैं, उनको ऐसे प्रपोजल्स और ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। इट्स नॉट अ वंडरफुल फॉर अस। आखिर देखिए, माइनर साथ तो ये अकॉर्डिंग टू यू माइनर, देखिए माइनर तो नहीं है ना, जब सोशल मीडिया पे आपकी कोई बात जाती है तो आप मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं, सवालिया निशान लगते हैं, बड़े मामला। आखिर कब कैसे हो गया था, ब्रीफली तो जी, मैंने गई हूँ, मैंने डोरबेल की है, फिर वो कस्टमर बाहर आए हैं तो मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका फूड लेके आई हूँ, यहाँ से आपका ये ऑर्डर है तो काइंडली आप ये अपना फूड वेरीफाई कर लें, उसके बाद मुझे पेमेंट कीजिएगा। जी, तो उन्होंने फूड वेरीफाई किया, पेमेंट की, तो उसके बाद वो कहते कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे फ़र्स्ट मीटिंग थी, उससे पहले मैंने उनका कभी फूड डिलीवर नहीं किया और उसके बाद भी आज तक नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनका फूड डिलीवर किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप हाउस, मैं चाहता हूँ कि आप जो आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, तब ना बारिश हुई थी और आपने डिलीवरी देने जा रही थी जी, और मौसम हल्की बारिश थी लेकिन तेज़ आंधी थी, उसमें शायद उनको मुझ पे तरस आया, व्हाटएवर, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को है जो टोटल रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप हाउस वाइफ बने और माशाल्लाह निकाह को आम करते। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। फिर आपको क्या लगता है आयशा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या नहीं भी, या फिर आपकी लाइफ में कोई और भी बड़ी चीज़ें हैं, या आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी पे ऐसे यकीन नहीं किया जा सकता। मैं जिस तरह काम कर रही हूँ, जिस तरह का मेरा काम है, ऐसे मेरे साथ हज़ारों वाक़या हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो किसी पे ऐसे सडनली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसको रख के भी मुझ पे एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने अपनी पूरी फैमिली को, तो मैं इतनी सेल्फिश होके ये फ़ैसला नहीं ले सकती कि मैं कह देती हाँ। तो दूसरी बात, मैंने इसको इग्नोर किया और आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया, ना मुझे कहा एट द स्पॉट। उन्होंने कहा था कि आपकी, क्योंकि वो फूड लेने आए तो वो ना हवा के साथ, मतलब खुद कह रहे हैं कि मैं हिल रहा हूँ, मैं कमरे से उठ के आया हूँ, तो आप बहुत टफ जॉब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा, और आपने टाइमली मुझे ऑर्डर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपका जो फीडबैक है बहुत अच्छा देना चाहता हूँ कंपनी को भी। और मैं जी, आपने बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और आप तो मुझे बड़ा इस पे वो तरस भी कह सकते हैं कि मुझे बड़ा इंतज़ार हो रहा है कि आप इतनी स्ट्रगलर हैं। अच्छा बताइएगा आयशा, बड़ी मामला होते हैं, कुछ हॉबीज़ की वजह से लड़कियां बाइक पर हैं, कुछ बड़े मामलात हैं, तो आयशा का क्या स्ट्रगल हो सकता है, फैमिली के लिए मजबूरी हो सकती है कोई? जी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। बेसिकली मैं 2 शिफ्ट्स कर रही हूँ, एक मैं मॉर्निंग में करती हूँ और एक मैं नाइट में करती हूँ 12 बजे तक। अच्छा, कितनी एज है? मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं 23? आप तो मुझे 13 साल की लड़की लग रही है। नहीं, मैं 23 साल की हूँ।
क्या डाइट में क्या खाती हैं आप? माशाल्लाह गुड लुक है आप तो। नहीं, वो मैं दरअसल वर्किंग इस तरह की करती हूँ ना, सुबह शाम डाइट में मैं सुबह खाना खा के आती हूँ, फिर 6:30 बजे खाती हूँ, फिर मैं रात को घर जाके ही खाती हूँ। मेरी अगर पर्सनल राय लें, फैमिली को भी देखें, तो आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, सही क्योंकि मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। शादी तो किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है, ये कोई और इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सेटिस्फाइड रहें। आप किसी को सडनली जज नहीं कर सकते, आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड वो कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, इसलिए तो फिर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया था। लेकिन लोग इस पे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये बात है कि मेरे बहुत सारे गोल्स हैं और मेरी फैमिली जो है जिसको मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ, मैं ऐसे उनको तो नहीं छोड़ सकती, अपने लिए तो नहीं ये फैसला ले सकती। मैं चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, अपने मामा बाबा के ख्वाब पूरे करूँ जो वो मुझसे रिलेटेड देखते हैं या अपनी फैमिली वो अपनी लाइफ से रिलेटेड देखते हैं। जैसे मेरी अम्मी को बहुत शौक है कि वो उम्रा करें, हज करें, सबसे पहले मेरा ये गोल है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूरोप मूव करूँगी। इंशाल्लाह आयशा, बेस्ट विशेज़ हैं अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए। और उस जो नेक बंदे ने आपको प्रपोजल किया है वो देख रहा है, तो कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि वो उन्होंने अगर मेरे लिए ये सोचा, अच्छा सोचा है, बिल्कुल अच्छा सोचा। अगर कोई आपको निकाह तो देखे, निकाह बुरी बात नहीं है। अगर कोई आपको लाइक करता है तो इसका हरगिज़ मतलब नेगेटिव नहीं है। अगर कोई आपको निकाह का कहता है तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ का हर इंसान खरीदार होता है। वो चाहता है कि मुझे अच्छी चीज़ मिले, मुझे कोई भी चीज़ है, इंसान है, हर इंसान उस तरफ झुकता है जिस तरफ वो चीज़ उसे अट्रैक्ट करे। तो ये मैंने माइंड नहीं किया था, ना मुझे बुरा लगा था, बल्कि अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको कोई इस काबिल समझता है, आप अभी भी कुछ कर सकती हैं या कुछ कर रही हैं। तो मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ था। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और अपने लिए सारा कुछ कर रही हूँ और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। तो मैं उनको तो यही कहना चाह रही हूँ कि बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आयशा, पूरा टाइम हमारी बेस्ट विशेज़। आप हमेशा खुश मुस्कुराती रहिए, फैमिली के साथ खुश रहें, और अल्लाह के नेक बंदे को आपने रिजेक्ट कर दिया है, दिलों को थाम ले चलें, होता रहता है, दुनियादारी है। आयशा के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते गानों को। मुदस्सिर का सलाम।